हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, जिसमें हम अंतर देखेंगे आपके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में। हालांकि दिखने में छोटा सा लग सकता है, लेकिन ऑलवेज कंफ्यूजन होता है कि जीन प्रारूप क्या है या फिर लक्षण प्रारूप क्या है। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिनोटाइप, और जीनोटाइप को आप क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ओके, तो ये हो गया आपका लेट मी जीनोटाइप। ओके, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर क्या होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भाई लोगों शुरू करते हैं जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में सीधा सा अंतर, बेसिक से अंतर। तो देखिए, जब आपकी जीन की सबसे पहले जीन के बारे में बताया था, जॉनसन जिन्होंने इसे नाम दिया। जो जीन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को मंसानगत करता है। तो जब तक जीन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले मेंडल ने क्या बताया था कि वो कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो लक्षणों की जो बाहरी संरचना होती है, जैसे आप आसानी से देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से देख पाए लक्षणों को, उन्हें क्या बोलते हैं, हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। और किसी भी लक्षण प्रारूप का जीनी संरचना यानी कि आनुवंशिक संगठन, ठीक है, जीनी संरचना है आनुवंशिक संगठन, जिसे आप बाहर से अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैंने पादप की लंबाई का एक लक्षण लिया है, ठीक है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे लक्षण पादप की लंबाई का। तो लंबाई का लक्षण क्या हो सकता है, यहाँ तो वो लंबा हो सकता है, यहाँ पर वो बौना हो सकता है। तो पादप जो लंबा है, बौना है, उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो संरचना है, लंबा है, जैसे मैंने लंबाई के लिए आपका जीन लिया है टी वाला, ये वाले, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म, जिन्हें आप एलील बोलते हैं। जीन के एकांतरित रूप को क्या बोलते हैं, हम एलील बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये तो लंबा हो गया, जबकि स्मॉल टी ये वाला क्या हो गया, आपका बौना हो गया। तो ये जीन की आनुवंशिक संरचना है, जिसे आप बाहर से नहीं देख पाओगे, और न ही आपको ऐसा मिलेगा कोई जो लंबा प्लांट है उसके अंदर ऐसा आपको कहीं भी माइक्रोस्कोप से देखने पर भी नहीं मिलेगा कि वहाँ पे कैपिटल टी और टी लिखा हुआ है। ये हमने हमारी गणितीय सांख्यिकी गणनाओं को हल करने के लिए हमने माना हुआ है कि ये जीन है जो कैपिटल टी में मिल रहा है, तो वो लंबाई बढ़ाएगा। अगर वो स्मॉल टी और स्मॉल टी में है तो वो बौनापन प्रदान करेगा, ठीक है। ये हमने हमारी गणितीय सांख्यिकी समस्याओं को हल करने के लिए जीन को अल्फाबेट्स में लिखा है, ठीक है। ओके, जीन को आपको ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे आप ये प्लांट है, उसके अंदर आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको जीन ही दिखाई देगा। लेकिन हमने हमारी सांख्यिकी गणनाओं को हल करने के लिए हमने माना है। तो जो जीन की संरचना होती है, जिसे आप देख नहीं पाते हैं, वो क्या होता है, जीनोटाइप होता है, बेसिक सिंपल। और जैसे आप बाहरी संरचना को जिसे आप आराम से देख पाए, वो लक्षण प्रारूप होगा। जैसे मान लीजिए, मैं बीज की आकृति के लिए लेता हूं एक जीन, ठीक है, बीज की आकृति के लिए ले रहा हूं एक जीन, जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल आर वाला जीन लिया है, ठीक है। तो कैपिटल आर, इसकी 3 कंडीशन देखने को मिल सकती है, या तो ये देखने को मिल सकता है, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से। जो कैपिटल आर है, इसे आप क्या बोलते हैं, समयुग्मजी प्रभावी। ओके, कैपिटल आर और स्मॉल आर ये क्या है, विषम युग्मजी प्रभावी, ठीक है। और जो स्मॉल आर और स्मॉल आर, इसे आप क्या बोलेंगे, समयुग्मजी अप्रभावी। ओके गाइस, तो ये जो आपको स्मॉल आर और स्मॉल आर देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, एलील। ये एलील हैं कौन से जीन के, जो जीन आपको बीज की आकृति डिसाइड करवा रहा है, उसके एलील है। जीन की एकांतरित स्वरूप को आप क्या कहते हैं, एलील बोलते हैं, ठीक है। अगर दोनों सेम, दोनों
अगर समान मिल रहे हैं तो समयुग्मजी, अगर दोनों यानी एक कैपिटल एक स्मॉल मिल रहा है तो विषमयुग्मजी, अगर दोनों वापस से स्मॉल मिल रहे हैं तो समयुग्मजी होगा। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका गोलाकृति, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे गोलाकृति, यहाँ पे झुर्रीदार, ठीक है, और स्मॉल आर वाले में झुर्रीदार, सॉरी जो ये जो विषमयुग्मजी प्रभावी है, यहाँ पे प्रभावी अवस्था वाली लक्षण आएगा, यानी कि यहाँ पे भी गोल आएगा, ठीक है। ये प्रभाविता के नियम में आप पढ़ लेंगे आप। जो लक्षण प्रकट हो जाता है वो प्रभावी अवस्था, जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता है वो अप्रभावी अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पे पहली पीढ़ी में आपको झुर्रीदार वाला लक्षण है वो प्रकट नहीं हो पाएगा, तो ये अप्रभावी लक्षण कहलाएगा, ठीक है। तो जीन को सबसे पहले कारक किसने कहा, मेंडल ने कहा था, और ये कारक ही होते हैं, और कारक के अल्टरनेटिव फॉर्म का क्या बोलेंगे, एलील बोलते हैं। जीन के एकांतरित स्वरूप, ठीक है। तो गाइस जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा है। जो भी लक्षण आप बाहर से देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। और जो लक्षण आप नहीं देख पाए और उस लक्षण प्रारूप की आंतरिक आनुवांशिक संगठन या जीनी संरचनाओं से आप क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप आप वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, जबकि जीन प्रारूप बाहर एनवायरमेंटल फैक्टर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। हमने ये जीन के समयुग्मजी अवस्था, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी अप्रभावी अवस्था देख ली है, एलील देख लिए हैं हमने। जीन के एकांतरित स्वरूप का क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पीलेपन का कोई लक्षण प्रदान करने वाला जीन है, ठीक है, कौन सा लक्षण प्रदान कर रहा है, पीलेपन का लक्षण प्रदान कर रहा है, ठीक है। जैसे बीज की आग, बीज का रंग प्रदान कर रहा है प्रभावी अवस्था में तो पीला, और अप्रभावी अवस्था में हरा, ठीक है। तो ये प्रभावी है। कैपिटल बाई स्मॉल बाई ये भी प्रभावी है, लेकिन स्मॉल बाई ये क्या है, अप्रभावी है। इस कंडीशन में हरा आएगा, इसमें पीला आएगा, और इसमें भी आपके क्या आएगा, पीला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है, हरा वाला, तो इस लक्षण को क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। जबकि पीले को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण, ओके। अप्रभावी लक्षण हमेशा अपनी समयुग्मजी अवस्था में ही अपना लक्षण दिखा पाएगा। जैसे अप्रभावी लक्षण कौन सा है, हरा, तो हरा हमेशा इस कंडीशन में अपने को दिखा पाता है, ठीक है। तो ये था दोनों में बेसिक सा अंतर। आई होप गाइस यू विल गेट इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।